गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग एक्सपेंशन सीरीज पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज क्या होता है कि जब कोई मेथड नहीं काम करते रहता है कि कौन सा मेथड लगाकर हम क्या करें कि फार्मूला को यूज करें कि कैसे भी करके इंटरप्रेट करके सॉल्यूशन तक पहुँचें, तो हम लोग आखिर में क्या करते हैं कि थोड़ा एक्सपेंशन का यूज करते हैं। अब क्या होता है एक्सपेंशन वो बताते हैं। एक्सपेंशन सीरीज क्या होता है, मतलब कि इसका यूज करके क्या किया जा सकता है, मैथ को सिंपली आसान बनाया जा सकता है, ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है तो थोड़ा पेचीदा टाइप का आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, आपको 4-5 बार लिखना पड़ेगा, समझ समझ कर लिखना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझा दे ताकि आप कम याद रखें, ताकि आप इजी वे में याद रख सकें। आपको 3-4 याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो आपको देखिए बहुत सारा फार्मूला को यूज करके जो क्वेश्चन बनाते हैं तो वो तो आसान हो जाता है क्योंकि फार्मूला का यूज करना रहता है। बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि जो टोटका टाइप का लगाते हैं और क्वेश्चन को बना देते हैं वो याद रखवाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या कीजिए कि जिस वक्त आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ऐसे भी कैलकुलस आने वाला है, बहुत सारा टोटका यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन को आसान बना देंगे। तो आप जब भी चैप्टर स्टार्ट करें तो क्या करें, 2 पेज को छोड़ दें। समझ गए सर जी। आपको फार्मूला तो याद ही रहेगा फार्मूला की, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन टोटका होता है कि 1-2 क्वेश्चन यूज करते हैं और वहां से सिंप्लीफाई करके। तो जो ज्यादा याद करने वाला पोर्शन रहता है उसको क्या कीजिए, स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज में आप लोग लिख लीजिए। समझ गए। और क्या कीजिए कि जब भी अपने को भी वही तरीका अपनाते थे कि जब पर भी टेस्ट आया, चाहे एग्जाम देने जाना है, कुछ पढ़े या ना पढ़े, वो टोटका जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि मे भी वहां से क्वेश्चन आ जाए तो वो टोटका हमेशा पढ़ के जाए कि याद आ जाए, ताकि हर एक चैप्टर में 4-5 टोटका 6 टोटका तो आ ही जाता है। फार्मूला तो हम लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं कि फार्मूला तो याद ही रहता है, टोटका ही याद नहीं रहता है। तो वो उसको एक रफ में या स्टार्टिंग का पेज में लिख ले, और जब भी चैप्टर कभी भी बोला, आप मान के चलो ऐसे भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता है कि अपने को कल जाकर टेस्ट देना है, कल जाकर ये करना है, कल उस चैप्टर का जरूरत है, तो वो टोटका एक बार जरूर पढ़ के जाए। कुछ फार्मूला भूल तो भूल जाएंगे बट टोटका ना भूलें, ऐसा ज्यादा आपको याद रहेगा। समझ गए सर। ठीक है सर, तो एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंशन सीरीज, एक्सपेंशन सीरीज क्या होता है वो आपको बताते हैं। एक्सपेंशन सीरीज क्या होता है कि जिस चीज का एक्सपेंशन सीरीज लिख रहे हैं, समझ गए सर क्या बोल रहे हैं, कि जिस चीज का एक्सपेंशन सीरीज लिख रहे हैं उसी का अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन सीरीज। समझ गए। जैसे देखिए आपको बताते हैं कि आप कैसे सोचकर लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कर देते हैं बी स्क्वायर। ये क्या कर दिए सर, दोनों चीज सेम है। अगर a के स्थान पर कोई वैल्यू रखते हैं और b के स्थान पर कोई वैल्यू रखते हैं तो LHS और RHS दोनों सेम आएगा। तो क्या उसी का एक अलजेब्रिक और फॉर्म क्या कर दिए, आगे आप लोग लिख दिए। इसी तरीका से हम 5-6 लिख के याद करेंगे कि कैसे कैसे होता है कि एक्सपोनेंशियल का ही अलजेब्रिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है। समझ गया। और दोनों बात बराबर, कहां से प्रूफ आएगा वो भी बता देंगे, ज्यादा तो नहीं बताएंगे क्योंकि सब हम लोग बीटेक का फर्स्ट ईयर में पढ़िएगा या पार्ट 1 का फर्स्ट ईयर में पढ़िएगा, रियल एनालिसिस जब चैप्टर पढ़िएगा तब। तो देखिए एक्सपेंशन बता दिए, इसी का अलजेब्रिक जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसी का अलजेब्रिक जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है कि बताए थे कि 1 + x का पावर n, ये क्या होता है, ये अपने आप में कोई एक्सपेंशन है। समझ गए। जो लिखने से कोई भी फार्मूला हम लोग शूट कर सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोई भी फार्मूला को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग का सर एक्सपेंशन है। समझ गए। तो ये भी एक एक्सपेंशन ही है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। समझ गए। और ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है। समझ गए। तो इसी का अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना, किसी भी एक्सप्रेशन का, चाहे ट्रिगोमेट्रिक हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, उसका अलजेब्रिक फॉर्म लिखना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन सीरीज बोल सकते हैं। समझ गए। तो इसका क्या होता है, आपको ऐसे तो टर्म होने का 7-8 टर्म और भी आगे टर्म होते जाता है, प्रोसीड होते जाता है, बट अपने को स्टार्टिंग का 2 या 3 टर्म, वही 3 टर्म जरूरत पड़ता है, बाकी जरूरत नहीं पड़ता। स्टार्टिंग का 3 से 4 टर्म का जरूरत है, खास कर 3 तक तो याद ही रखना है। और हमको भी सर याद ही कर रट्टा मार रखे हैं, तो आपको देखिए इसका याद रखवाते हैं। क्या होता है इसका, जो होता है कि होता है 1 + x प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट और ऐसे आते रहेगा, x पर पावर 4 फैक्टोरियल 3, हाँ वगैरह वगैरह करके क्या आते रहेगा। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल का 1
प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और डॉट 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 और आपको आते रहेगा। समझ गए। दूसरा देखिएगा, इसी का ई पर पावर अगर माइनस एक्स का लिखना रह गया तो क्या कि आपको अगर ये याद है तो आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है। देखिए कैसे कि एक्सपोनेंशियल है तो क्या किए हैं, इसमें x के स्थान पर क्या यूज किए हैं, x के स्थान पर क्या यूज किए हैं कि x के स्थान पर माइनस एक्स रख दिए हैं। तो इससे क्या होता है कि जहां जहां पे आपको x मिले वहां वहां क्या कर दीजिए, आप माइनस एक्स रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ x है तो 1, यहां पर क्या आ जाएगा सर माइनस एक्स, यहां पर तो x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तब पर भी x ही स्क्वायर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 2 ही रह जाएगा। यहां पर आप माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट 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 और भी आगे टर्म आएगा सर, समझ गए। और भी आप बुक में देख लीजिएगा, रहेगा अच्छा तरीका से लिखा हुआ। लेकिन हम लोग का स्टार्टिंग का 3 टर्म तो याद रहना ही चाहिए, स्टार्टिंग का 3 टर्म। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये फॉर्म a टू द पावर x, समझ गए। तो इसको भी देखो इसी टर्म पे कैसे बैठा देते हैं। आपको बताए होंगे कि fx का पावर gx को कैसे लिखा जाता है, आपको बताए होंगे e का पावर gx ln fx, आपको बताए होंगे। जैसे देखिए ये क्या ln के पीछे लग रखा है तो ऐसे भी इसके पावर पर चला जाएगा और ये पावर पर चला गया तो इसका बेस e और यहाँ बेस e बराबर ही आ जाता है। तो मतलब इसका स्थान पर क्या लिख सकते हैं, e x ln a लिख सकते हैं। इसको ये लिखो या ये लिखो, दोनों बात बराबर है। क्यों, ये इसके पावर में आ गया तो एक का पावर x बन जाएगा और तो यहां से ये खत्म हो जाएगा और बेस बेस सेम मिल जाएगा तो इसके बराबर ही आ जाएगा। समझ गए सर। तो दोनों बात सेम ही है, चाहे इसी में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लीजिए तो आ जाएगा। तो अब देखिए अपने को स्टार्टिंग का ये या बस ये याद है आपका, समझ गए। ये आपको याद है तो e पर पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, ए का पावर x लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल में ही जहां जहां x था वहां के वहां क्या आ गया, x ln a बनकर आ गया। जहां जहां x था वहां वहां x ln a करके बन गया। तो इसी में लिखते हैं 1 और x के स्थान पर क्या करेंगे, x ln a लिखेंगे, x ln a प्लस यहां क्या लिखेंगे, x ln a का होल स्क्वायर और क्या लगा लेंगे, फैक्टोरियल 2। फिर क्या लगा लेंगे, x ln a का पावर 3 और क्या लगा लेंगे सर जी, फैक्टोरियल 3 लगा लेंगे। क्लियर है। और डॉट डॉट और भी आते रहेगा, समझ गए। और भी डॉट 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 याद रहेगा। आप लोग एक दो बार और अपने खुद से जब तक 3 4 5 बार लिखिएगा नहीं तब तक याद नहीं रहेगा। हम भी भूल जाते हैं सर, बार बार भूल जाते हैं। बट चैप्टर पढ़ाना रहता है तो उससे पहले याद कर लेते हैं, समझ गए। और ऐसे भी भूल जाते हैं। हाँ, तो आपको बस उसी टाइम याद रखें जब इससे रिलेटेड आपको एग्जाम देने जाना, उस वक्त एक बार देख ले, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ पढ़ के जाए या ना, ये तो जरूर पढ़ के जाएंगे, समझ गए। चलिए चौथा यूज करते हैं। चौथा क्या आ गया, ln 1 प्लस एक्स। हाँ, आपको देखिए एक्सपोनेंशियल क्या आ गया, 1 प्लस एक्स, प्लस में ही सब है, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स का आ गया। हाँ, एक्स पर। अब देखिए इसको याद रखने का क्या हो गया, इसका क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो क्या आ गया, जहां जहां पे इवन पावर आते रहेगा वहां वहां आप क्या यूज कर सकते हैं, माइनस यूज करते हैं। जैसे x से स्टार्ट किए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब, फिर यहां क्या चाहते हैं, x का पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए 4, फिर प्लस x पर पावर है प्लस, इसी तरह डॉट 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 हम लोग का बढ़ते रहेगा। ये हो गया, समझ गए। तो आपको दो याद रखने बोले, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ln 1 प्लस एक्स। तो क्या आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसी तरह अगर पांचवा अगर लिखना चाहते हैं आप तो क्या आ जाएगा आपका, ln 1 माइनस एक्स। तो ln 1 माइनस एक्स का क्या हो गया, इसी टर्म पे कि जहां जहां x है आप वहां वहां क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स रख सकते हैं। तो हम लोग क्या बन जाएगा, यहां पर अगर x है तो यहां पर क्या रख देते हैं, माइनस एक्स। इसके स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे लेकिन वो प्लस ही बन जाएगा, तो ओवरऑल जो रहेगा वही आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यहां पर वही रह जाएगा माइनस एक्स 4 बाई 4 और प्लस डॉट 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 जो आएगा सो आएगा, समझ गए। तो आपको फिर से याद करवाते हैं कि एक्सपोनेंशियल क्या बोले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इसको याद रह गया तो e पर पावर माइनस एक्स रह गया, ए पर पावर एक्स को लिख लिए ई एक्स ln a, ये रह गया। और ln 1 प्लस एक्स को क्या बोले, x से स्टार्ट करेंगे, x जहां जहां इवन रहेगा वहां माइनस लगा देंगे
समझ गए सर। ऐसे आप लोग क्या कि जैसे जैसे आपको तरीका बता रहे हैं वही तरीका से क्या करें आप याद रखिए, समझ गए। ताकि ऐसे देखिए अभी कितना हुआ है कि आपका अभी तक 5 लिखवा चुके हैं, बट आपको याद रखने बस 2 ही बोले हैं। एक ये याद रखने बोले हैं सर जी, और एक आपको ये याद रखने बोले हैं। अब बार बार इसी तरीका से लिखने की कोशिश करें। तो आपका ये क्या हो गया, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लिए, जो 3 एक्सपोनेंशियल था और 2 आपका लॉगरिथमिक था। अब हम लोग क्या लिखते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिखते हैं, समझ गए। आप क्या क्या लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिखते हैं। तो छठा हम लेते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या आता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। बस इतना ही से जरूरत पर जब पूरा हो जाता है, और भी आता है, समझ गए, लेकिन उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस 2 टर्म याद रखें, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। 7वां नंबर कॉस एक्स ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और आपका आ जाएगा एक्स पर पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। आपको याद ही रखना पड़ेगा सर, समझ गए। आपको ये एक तरीका बताएंगे जिससे अगर मान चले भूल गए कभी कदाल तो उसका यूज करके आप इस सब टोटल निकाला जा सकता है, टेलर थ्योरम। अब वो बताएंगे आपको। साइन एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। कॉस एक्स का 1 से स्टार्ट होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस ये 8वां नंबर आपको लिख देते हैं इस तरफ। 8वां 10x है, समझ गए। 10x का आ जाता है आपका x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x का पावर 5। हाँ, और भी प्लस प्लस आते रहेगा। तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा सर। हाँ, कोई चारा नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई चांस ही नहीं है। 8वां हो गया सर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, बस इसी इसका जरूरत पड़ता है, समझ गए। बाकी तो इसका जैसे कॉट आ गया तो उसको भी 10 बदल लेंगे, सेक आ गया तो उसको कॉस में बदल लेंगे, कोसेक आ गया तो साइन में बदल लेंगे। बस यही 3 याद रखने की जरूरत है, समझ गए। और आपको 9th नंबर पे आ जाता है, 9th नंबर पे आ जाता है साइन इनवर्स एक्स। हाँ, वो आ जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। जो साइन एक्स का था बीच में माइनस था, यहां पर सिर्फ क्या आ गया, बीच में प्लस आ गया, समझ गए। और इसी तरह आपको 10वां याद रख लें, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स में यहां पर क्या था, तो साइन इनवर्स एक्स में माइनस था तो वहां प्लस कर लिए, 10x में बीच में प्लस है तो यहां माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ये हो गया 10वां आपका। और 11th और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 11th और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना पड़ेगा सर। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। साइन एक्स के लिए आपको यूज करना पड़ेगा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 कॉस एक्स। हाँ, तो आपको साइन एक्स याद रहेगा और 10x याद रह गया तो आपका उसका इनवर्स भी याद रह जाएगा। 11th नंबर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा भूला जा सकता है, 11th नंबर। सबसे पहली बात कि 11th नंबर पर कुछ नहीं, आप नोट करके चाहे लिख ही लीजिए 11th नंबर। हाँ, 11th 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स, समझ गए सर कि 1 प्लस करके आता है तो इसका जो हो जाता है वो हो जाता है e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11 e बाई 24 एक्स स्क्वायर, समझ गए। ये है क्या, नोट करके समझिएगा, नोट करके कि कभी भी आपको अगर लिमिट इसका लिमिट याद ही रखिएगा, फॉर्मूला की तरह याद रखिएगा। इसे बहुत कम यूज होता है बट आता है, कभी कभी आता है, टोटका जैसा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई होता है। आपको याद ही करना पड़ेगा। इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, अभी इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, समझ गए, चिंता ना करें। इसका याद रखिएगा कैसे आता है, समझ गए। तो 1 प्लस एक्स ई बाई 2x 11 बाई 24 ई एक्स स्क्वायर, यही है ना, बिल्कुल समझ गए। ये याद रखिएगा। इसका प्रूफ देखिएगा कैसे प्रूफ करते हैं इसको। इसका पहले फॉर्मेट देख लीजिए। जब x टेंडिंग टू 0 करते हैं तो यहां पर 1 आ गया और ये हो गया इन्फिनिटिव, मतलब 1 के पावर इन्फिनिटिव का फॉर्मेट बन गया। तो e का क्या करते हैं इसमें कि e जो fx माइनस 1 मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू क्या करते हैं gx, और gx हो गया ये, तो 1 से 1 कट गया सर, समझ गए। तो ऊपर क्या बच गया x और नीचे x से x कट गया, ओवरऑल क्या आ गया, e ही आ गया।
हाँ, तो इसके लिए आप याद ही रखिए कि क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस प्लस करके जो आता है और उसी का रेसिप्रोकल उसका पावर में रहता है, समझ गए। तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा सर जी, ई आएगा। फिर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स, एक्स के साथ में कुछ भी हो सकता है, अब पावर उस पर क्या आ गया, वही चीज रेसिप्रोकल बनकर आ गया, तो इसका वैल्यू हो गया ई। इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन जो हो गया वो हो गया आपका वो। अब ये सब चीज का प्रूफ कहां से आता है वो आपको बताते हैं। आपको सर जो भी है ये याद रखना पड़ेगा, 1 2 आपको साइन कॉस टेन याद रखना पड़ेगा, तो आपको इनवर्स याद करने की जरूरत नहीं है ये दोनों। फिर आपको ये यानी 4 से 5 आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार लिखे, बार बार लिखे, कम से कम 5-10 बार लिखे, जब तक दिमाग में बैठ नहीं जाता। आप e का पावर x याद करो, उसी से रिलेटेड e का पावर माइनस x लिखो, उसी का पावर a का पावर x लिखो। फिर आप ln 1 प्लस x याद करो तो ln 1 माइनस x लिखो। साइन कॉस 10 का याद रखो तो उसका इनवर्स लिख लो, समझ गए। और ये लिख लें, आपको याद रखना ही पड़ेगा, समझ गए सर। अब देखिए इसका प्रूफ कहां से आता है वो बताते हैं आपको, समझ गए सर जी। इसका प्रूफ कहां से आता है वो मैं आपको बताता हूं। आहा, अच्छा कर लेंगे। दीजिएगा टेलर सीरीज, TAYLOR, टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या बोलता है, आपको जब बीटेक का फर्स्ट ईयर कीजिएगा या बीएससी फर्स्ट माने बीएससी पार्ट 1 कीजिएगा, तब आपको पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी एफएक्स को, किसी भी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। और यहां पर सॉरी, यहां पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह चलते रहेगा। ये बोलता है टेलर सीरीज कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स को उसका 0 वैल्यू प्लस उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स फिर फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड। हाँ, ये समझ रहे हैं ना क्या लिखा हुआ। तो जैसे हम देखिए प्रूफ करते हैं सबको, समझ गए। सब तो प्रूफ नहीं करेंगे, बस एक बार दिखा दे रहे हैं कि क्या कैसे आता है, समझ गए। जैसे हम लोग लिए फंक्शन के नाम पर जो पहला लिए थे कि एफ एक्स का नाम पर क्या लिए थे, ई का पावर एक्स, समझ गए। तो इस पे देखिए पुट करते हैं, तो यहां पर तो डिफरेंशिएशन किया हुआ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा कि अगर इस पे सीधा 0 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, ई पर पावर 0 1 प्लस क्या बोला है कि इसका डिफरेंशिएट करके इंटू एक्स कर दीजिए, तो और उस पे 0 रखे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही हो जाता है, और इंटू एक्स कर दीजिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। अब इसके स्थान पर 0 रख दीजिए, एक्स तो बिल्कुल अलग है, तो फिर क्या आ जाएगा, वही एक्स बनकर चला आएगा। हाँ, बार बार इसी तरह करते रहिएगा तो आ जाएगा, समझ गए। ई का पावर एक्स का, हाँ फिर मान के चलिए साइन एक्स लिए थे, चाहे कॉस एक्स ले लेते हैं चाहे साइन एक्स ही ले लेते हैं, कि साइन एक्स मान चलो फंक्शन लिए थे, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। जो साइन में देखिए 0 से कुछ नहीं तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, आप मान ले इसे, समझ गए, जो भी 0 से स्टार्ट हुआ होगा। फिर क्या है कि इसका डिफ्रेंशिएट करके, हाँ जैसे ये लिख रखा है कि एफ डैश 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स, तो एफ डैश 0 तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स 0 पर वैल्यू इसका क्या आ जाएगा 1, तो 1 बाई 1 इंटू एक्स, तो एक्स आ गया। फिर इसका मान चलिए ट्रिपल करना चाहते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा, जैसे ये हो गया एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा डबल, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और उस पर अगर 0 रखेंगे, सॉरी हाँ माइनस साइन एक्स आ गया और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 आ गया, समझ गए। तो ये तो हो गया आपका 0। हाँ मतलब सब इसी तरह करके आ जाता है, समझ गए। इस टेलर सीरीज पर कोई इस पर जाना फालतू अगर भूलते रहेंगे तो ये करके देख लीजिएगा, समझ गए। तो ठीक है सर, जो जो आपको बुझा रहा वो नोट कर लीजिए। हाँ, टेलर सीरीज लिख लीजिए, कैसे प्रूफ किए कि 1 + x 1/x = e कैसे आता है, और इसका क्या है कि कैसे कैसे इसको यूज करते हैं वो देखिएगा। तो इसमें क्या है सर कि बहुत सारा क्वेश्चन को
बिना एक्सपेंशन यूज किए भी बना सकते थे, बट आपको फिलहाल एक्सपेंशन ही सिखाना है कि कैसे कैसे उसको दूसरा मेथड से बनाया जा सकता था जो पहले हम लोग बनाते आए हैं, बट यहां पे आपको एक्सपेंशन से बनाकर दिखाएंगे ताकि आप एक्सपेंशन का यूज करना सीख जाए कि कहीं भी लगे कि नहीं हम फंस रहे हैं तो एक्सपेंशन का यूज करके उसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए। बहुत ईजी वे में बन जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बट आसानी से बन जाएगा। समझ गए सर? तो आप नोट कर लीजिए जो जो आपको बुझा रहा है। समझ गए सर? हाँ सर, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लिमिट में बनाए हैं तो आप फॉर्मेट जरूर चेक करें, क्योंकि आप जब भी एग्जाम दीजिएगा तो आपके पास तो एक ही क्वेश्चन होगा ना। तो हम मान के चलिए अगर किसी क्वेश्चन में फॉर्मेट चेक करना छोड़ दें, क्योंकि अभी हम लोग आपको सिखा रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन आप फॉर्मेट जरूर चेक करें। चेक करते हैं। देखिए सर, आप कभी बताए थे कि लिमिट एक्सटेंड 1 प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आप कभी बताए थे इसका ई, इसका वैल्यू ई बाई ई इक्वल टू 1, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो इन्फिनेटिव को टेंड्स कर जाएगा, तो 1 के पावर इन्फिनेटिव का फॉर्मेट है। सबसे पहली बात, इसका वैल्यू ई आ गया था, वो आपको बता दिए थे, कैसे आया था वो भी प्रूफ करके बताए थे आपको। तो अगर 1 के पावर इन्फिनेटिव का फॉर्मेट है तो सबसे पहले हम लोग ये यूज करेंगे जो हम लोग सीख रखे हैं कि ई पर पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx माइनस 1, तो fx का नाम पर ये टोटल पूरे हैं ये fx, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई ई माइनस 1 और इंटू जी एक्स। आपको तो यह आ गया, जो पावर में था 1 बाई एक्स, अब क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन में आ गया 1 बाई एक्स। अब क्या करते हैं, ई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ई को एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई इंटू 1 बाई एक्स। समझ गए? ये 1 बाई ई कॉन्स्टेंट है क्योंकि x वेरिएबल है, तो ये क्या आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा और क्या बन जाएगा e 1 बाई ई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब अंदर ही अंदर क्या बच गया सर, दिस माइनस ई। अच्छा बताओ ना कि इसके लिए कोई फॉर्मूला है? ये तो बाहर आ गया, तो क्या देखिए ऊपर 0 और नीचे भी 0, 0 बाई 0 का फॉर्मेट है, तो क्या इसके लिए फॉर्मूला कोई पढ़े हैं? नहीं, फॉर्मूला नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका क्या अपनाया जा सकता है? तो फिर यही आपको काम क्या आएगा, एक्सपेंशन वाला, जो इसका एक्सपेंशन ये बताए थे आपको। तो अब इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एक्सपेंशन यूज करें तो कहां तक यूज करें, तो आप जरूरत के अनुसार यूज करें कि आपको एक टर्म यूज करना है कि 2 टर्म यूज करना है, कि टर्म बहुत होता है 50 टर्म आएगा, बट आपको 2 से 3 ही टर्म का जरूरत पड़ता है, तो आप सोचो कि कौन सा टर्म को यूज करना चाहते हैं। समझ गए? तो 1 प्लस एक्स पर पावर यहां पर बिल्कुल क्या है सर, ई। तो आप क्या करें, एक या 2 टर्म का यहां पर आपको क्या है x, मतलब जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिग्री है वो कितना है, 1 है। सुनिए क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन को लिखे कहां तक, हम तो 3 4 5 6 टर्म याद है, बट लिखे कहां तक। तो आपका क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर डिग्री जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है, तो जितना उसका हाईएस्ट पावर डिग्री रहता है वहीं तक आप यूज करें। तो इस क्वेश्चन के दरमियान x वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर डिग्री यूज जो आपका क्वेश्चन में है वो 1 तक है, मतलब 1 है हाईएस्ट पावर डिग्री, तो इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है, यहीं तक है, तो यहीं तक हम लोग लिखेंगे और क्वेश्चन हम लोग का आसान बन जाएगा ज्यादा। तो इसके स्थान पर 1 प्लस एक्स बाई 1 बाई एक्स का स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं, ई माइनस ई एक्स बाई 2, ये लिख लिए एक्सपेंशन, और तो इसके स्थान पर ये आ गया और माइनस ई और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x, ये वाला x, ये तो e बाहर चला गया था तो ये x नीचे आ गया, तो क्या आ गया x से e कट गया, बच गया क्या e पर पावर 1 बाई ई लिमिट x टेंड टू 0 माइनस ई एक्स बाई 2, और ये से ये कैंसिल हो गया, बच गया e बाई 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा e पर पावर 1 बाई ई इंटू माइनस ई बाई 2, तो ई से ई कैंसिल हो गया, मतलब आंसर जो आ गया ई पर पावर माइनस 1 बाई 2 आपका क्या हो गया सर जी, आंसर आ गया। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। हाँ सर जी, देखिएगा इस क्वेश्चन को कि पहले फॉर्मेट चेक करते हैं, तो 0 बाई 0 बन रहा है, हाँ 1 1 माइनस 2, हाँ 0 बाई 0। तो सबसे पहले इसको हैप्पी कर देते हैं, समझ गए? जो हैप्पी हो सकता है उसको हैप्पी कर दीजिए, जितना पहले आप फार्मूला बेस्ड बनाया जा सकता है तो बनाइए, एक्सपेंशन का यूज लास्ट में किया जाता है। समझ गए? क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
ई का पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स। ये हैप्पी हो गया और आपका कितना बन गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बन गया। लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर से आपको हम दो तरीका से बना के दिखाते हैं। हाँ, एक तरीका जैसे हम लोग पहले बनाते हैं तो फंस जाएंगे पूरा तरीका से, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहीं से देखिएगा आप लोग, हम लोग वो तरीका बनाते हैं जो हम लोग जानते हैं। क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1 आता है लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 पर, तो वही यूज करना चाहते हैं, इसको देते हैं क्या, e पर पावर x माइनस 1, फिर क्या देंगे e पर पावर माइनस एक्स माइनस 1, मतलब माइनस 2 यूज कर चुके हैं तो प्लस 2 बैलेंस करने के लिए देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हम लोग ये जानते थे और बैलेंस भी है। अब क्या करते हैं कि अब हम लोग सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला के अनुसार। तो e पर पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ई पर पावर माइनस एक्स माइनस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और यहां क्या करते हैं कि प्लस ले लेते हैं और माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से माइनस 2 कॉमन ले जाते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो अगर माइनस 2 को कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर क्या बच जाएगा, यहां से बच जाएगा नहीं, 2 को प्लस 2 को कॉमन लेते हैं तो यहां 1 माइनस कॉस एक्स बच जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तो अब देखिए फार्मूला पर सेट कर लिए। तो अब देखिए क्या बच जाता है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, तब ये जाकर हो जाएगा 1। इसी तरह इसको क्या लिख लेते हैं कि e का पावर माइनस एक्स माइनस 1, तो यहां पे माइनस एक्स होना चाहिए था, समझ गए, लेकिन है यहां क्या इतना एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं कि एक को माइनस एक्स और एक को लिख दिए एक, इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा देते हैं, यहां पे माइनस लगा देते हैं। तो फिर से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, और ये तो हाफ बन ही रहा है, समझ गए, तो हाफ बन ही रहा है, तो प्लस 2 इंटू 1/2 ये बन गया आपका 1। अब यहां पर क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0, यहां से 1/x माइनस 1/x और प्लस क्या आ जाएगा 2/2। तो ये आ गया आपका 0 + 1। आंसर क्या होना चाहिए था आपका 2/2, जबकि आंसर कितना है, हाँ सर, तो आपको बता क्या रहे थे कि ये आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, समझ गए क्यों, क्योंकि x ये डायरेक्ट 1/x माइनस 1/x नहीं है, जबकि यहाँ पर टेंडिंग्स टू 0 कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल करना ठीक बात नहीं है, समझ गए। मतलब ये गलती हो सकता है आपका, समझ गए, ऐसे नहीं होता है, इसमें लिमिट में, समझ गए। तो आपका यहाँ पे आप क्या कर गए, बुरा तरीका से फंस चुके हैं, समझ गए, इतना करने के बाद, समझ गए। तो आप फिर इस तरीका से, जैसे हम लोग जनरली यूज भी यही तरीका करना चाह रहे हैं, ताकि एक्सपोनेंशियल का यूज कैसे करते हैं। अब देखिए कि एक्सपेंशन का यूज कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल में एक्सपेंशन का यूज कैसे करते हैं वो बताते हैं। कि अब तो अब इसका बहुत ज्यादा टर्म होता है, 4-5 टर्म तक जाता है और भी आगे टर्म तक जाता है, बट अपने के यूज कहां तक करना है कि आपका जो वेरिएबल है वो कहां तक गया है, स्क्वायर तक गया है, समझ गए, स्क्वायर तक गया है। तो इसका भी एक्सपेंशन जो लिखे स्क्वायर तक का ही लिखे, तो लिखते हैं क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 1 + x + x स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, समझ गए, इसका हो गया। अब क्या आ गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही हो गया, समझ गए, प्लस 1 माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स, यहां माइनस एक्स रहने पर यही बन जाएगा फैक्टोरियल 2 माइनस 2, और cos x का कितना हो गया 1 माइनस आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ये आ गया इसका एक्सपेंशन, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ कैंसिल करते हैं, 1 + 1 और यहां से आ जाएगा -2, तो ये 1 और ये -2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 बनकर। अब देखिए
x से क्या हो गया सर जी, x कैंसिल हो गया, तो जो बच गया ऊपर क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, यहां से बच गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और यहां से बच गया आपका 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, हाँ, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो ऊपर से इसी चीज को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, समझ गए, इसी चीज को क्या करते हैं, कॉमन, तो ये कैंसिल ही कर दें और एक्स स्क्वायर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया 1/2 प्लस 1/2, और क्या बच गया सर जी, यहां से क्या बच गया प्लस 1, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, समझ गए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 + 1, आंसर क्या आ गया आपका 2, समझ गए सर। यहां पे आप लोग क्या गलती कर रहे थे, ये वाला गलती कर रहे थे, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, समझ गए, क्योंकि इन्फिनेटिव को टेंस कर रहा, ठीक है सर, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ देखिए सर, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आपका तो एक सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, वो कीजिएगा तो फिर से गलती फंस जाइएगा, समझ गए, वो आपको गलती बनाकर दिखा देते हैं कि क्या कह सकते हैं आप, e माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, e एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स करना पड़ जाएगा और माइनस 1 बाई एक्स, तो ये क्या कर गया 1 क्या कर गया, फिर क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, जो आप फिर से गलती कर दीजिएगा, समझ गए, ये तरीका गलत हो गया, आपको दो बार देखिए गलत बनाकर दिखा चुके हैं वो तरीका से। तो दूसरा तरीका, पहले इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, और भी बहुत तरीका, फॉर्मेट e पर पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0 0/0 का फॉर्मेट है, हाँ, आपको दो तरीका से बनाकर फिर भी दिखाएंगे। तो पहला वो तरीका गलती हो गया, तो दूसरा हम लोग एक्सपेंशन लगाते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0, एक्सपेंशन अबर कहां तक लगाना है, फिर से एक्स स्क्वायर तक लगाना है, तो क्या 1 + x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया x माइनस 1, सॉरी हाँ सर, तो आपको बता रहे थे क्या कि ये कैंसिल हो गया, तो अब बच गया कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये से ये कट गया, और अब क्या बच गया, आंसर जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आपका आंसर, समझिए। अब देखिए सर जी, इसको बनाते हैं, तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, आपको बताए हैं, आपको फर्स्ट मेथड बताते हैं और सेकंड मेथड दोनों बनाते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, तो नीचे तो 0 आ गया, ऊपर देखते हैं क्या आता है कि अगर लिमिट का वैल्यू अगर 2 दे रखा है, अगर मतलब कि एक फिनाइट वैल्यू आपको अगर दे रखा है, तो 100% ऊपर भी 0 बनना चाहिए, समझ गए, ऊपर भी मस्ट भी 0, न्यूमरेटर पार्ट मस्ट बी 0 और डिनोमिनेटर तो 0 है ही है। तो हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट क्या लगाते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 ए ई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इस पे 0 पुट करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया, तो a बराबर क्या आ गया, b। तो अब क्या करते हैं कि नाउ क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 a e x और b के स्थान पर भी क्या यूज कर लेते हैं, a, और डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। समझ रहे हैं सर, आ गया। तो अब क्या आ जाएगा, a को कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, a को कॉमन ले लिए, e x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2, ये तो हो गया 1, और आपका ओवरऑल आंसर कितना आ गया, a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू भी 2 हो गया आपका। समझ गए। अब आपको हम एक्सपोनेंशियल सिखाना चाह रहे, सॉरी एक्सपेंशन सिखाना चाह रहे थे, वो देखिए कैसे बनाते हैं, एक्सपेंशन यूज करके कैसे बनाते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए अब जो एक्सपेंशन यूज करना है, आपको कहां तक यूज करना है ये बताते हैं। अभी तक एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल का कहां तक यूज किए, 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, लेकिन अबर जो हाईएस्ट पावर डिग्री है वो वेरिएबल का 1 है, तो अबर क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 a 1 + x, यही यूज कर लेंगे एक्सपोनेंशियल का। अबर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 नहीं करने जाएंगे, क्यों नहीं करने जाएंगे, क्योंकि अबर वेरिएबल x ही तक था, और माइनस b डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2,
अब क्या कहा जाएगा, लिमिट। अब इसके बाद क्या करता है, कांस्टेंट को एक साथ कर दें, वेरिएबल को एक साथ कर दें, तो वेरिएबल यहां पर क्या बन गया, ए और ए प्लस एक्स, सॉरी ए इंटू एक्स माइनस बी, ए माइनस बी और प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं ऐसा। अब कर लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 2। अच्छा, ए को तो अपने को भाई आप समझिएगा ध्यान से, क्या इस टाइप से 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान से समझिएगा कि ए का वैल्यू तो अपने को निकालना था, फाइंड आउट करना था। तो आंसर जो अब, अच्छा नीचे इसमें क्या है, 0 है, नीचे इसमें क्या है सर जी, 0। अब बताइएगा ध्यान से कि ऊपर अगर नीचे 0 है, नीचे 0 है, ऊपर a माइनस बी के स्थान पर कुछ और लेते हैं, कुछ और लेते हैं, a माइनस बी के स्थान पर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या -2 आ जाए -3 आ जाए, a माइनस बी के स्थान पर, तो क्या होगा कि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 वो इन्फिनिटिव को टेंड्स कर जाएगा। समझ रहे क्या, कि वहां चलिए माइनस बी का स्थान पर कुछ भी, कोई भी निगेटिव से कोई भी पॉजिटिव तक, सिर्फ 0 को छोड़कर, तो क्या आ जाएगा कि ऊपर 2 डिवाइडेड बाई 0 टेंड्स कर रहा 0, तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटिव को टेंड्स करेगा। इन्फिनिटिव प्लस ए वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो फिनाइट वैल्यू आया कहां से, नहीं आ पाया। अब सोचिए कि इसके स्थान पर कुछ भी करेंगे वो इन्फिनिटिव को टेंड्स करेगा। अब देखिए अगर a माइनस बी के स्थान पर अगर 0 आ जाता है, एग्जैक्ट 0 अगर आ जाता है, तब देखिए क्या आता है कि अगर एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग्स टू 0, एग्जैक्ट 0 नीचे नहीं आएगा, वो टेंडिंग्स टू 0, तो एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग्स टू 0 वो हमेशा ऊपर कुछ भी 0 डिवाइडेड बाई समथिंग वो हमेशा 0 बनता है। 0 प्लस ए एक फिनाइट वैल्यू बनेगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग को आंसर बीइंग बी 2 या फिनाइट बोल सकते हैं, 2 या फिनाइट बोल सकते हैं, दोनों बात बोल सकते हैं। देन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू आ गया b, तो ऊपर 0 हुई थी, ओवरऑल 0 हो गया। देन a का वैल्यू कितना आ गया 2, क्योंकि ये वाला अब क्या बन गया, ये तो 0 हो गया, तो क्या बच गया लिमिट, ये क्या आ गया, ये 0 प्लस a इज इक्वल टू 2, देन a का वैल्यू आ गया 2 और a बराबर b, इसलिए b का वैल्यू क्या आ गया 2। दोनों तरीका से आ गया आंसर आपका। समझ गए कि ऊपर 0 ही क्यों लिए, इसके अलावा कुछ भी लेते तो वो इन्फिनिटिव को टेंड्स कर जाता। और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, एग्जैक्ट 0 नहीं है ना, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या आ जाता, वो हमेशा क्या आएगा 0 ही बनकर आएगा। 0 प्लस फिनाइट एक फिनाइट वैल्यू आएगा। समझ गए सर, तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। हाँ सर जी, देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या है कि बनाते हैं। आप तो सबसे पहली बात कि आपको और भी बहुत तरीका से क्या है कि लिमिट एक्स में एक फिनाइट वैल्यू है, तो नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए। हाँ, इस टाइप करके आप बना लीजिएगा। हाँ, एक तरीका दिस इज द फर्स्ट वे, बट हम अभी एक्सपेंशन सीरीज के ही माध्यम से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करते हैं, नीचे क्या है सर एक्स क्यूब, तो एक्सपेंशन ऐसा लगाना है कि ऊपर भी एक्स क्यूब ही बनना चाहिए। समझ गए इस बात को, ऊपर भी क्या बनना चाहिए, एक्स क्यूब ही बनना चाहिए। इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो करते हैं स्टार्ट। क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एक्स 1 प्लस ए, और कॉस के स्थान पर क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, यही है ना, सॉरी फैक्टोरियल 2। देखिए अब यहां तक क्यूब आ गया, हाँ, क्योंकि एक्स ये तो अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूबिक ही बन जाएगा। समझ गए बात को, तो ऊपर एक्स क्यूब यूज हो चुका है, माइनस बी, और साइन के स्थान पर कितना लिख सकते हैं 1 माइनस सॉरी एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। समझ गया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई कर लें ढंग से, तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। इससे मल्टीप्लाई किए तो हो गया x, इससे मल्टीप्लाई किए तो x को x से मल्टीप्लाई किए तो x आ गया, x को इससे मल्टीप्लाई किए तो ax क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 आ गया। यहां से आ गया माइनस bx, यहां से आ गया प्लस bx क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई x क्यूब इज इक्वल टू 1। यहां पर वेरिएबल कौन कौन है बाबू,
x है और x क्यूब है, तो x को अलग सेपरेट करें, x क्यूब को अलग सेपरेट करें। तो अगर हम x को सेपरेट करते हैं तो x, तो यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा a, यहां से आ जाएगा -b। अगर x क्यूब को सेपरेट करते हैं तब x क्यूब यहां से -a डिवाइडेड बाई 2 कर लें, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं x क्यूब, और एक आ जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना आ जाएगा 6, 3, 2, 1 मतलब आ जाएगा 6, समझ गए, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1। तो अब आ जाएगा लिमिट। हाँ देखिए इससे क्या होता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस आपको ये याद रखना, बस अलजेब्रिक सॉल्व करते जाना है, अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, आंसर आ जाएगा आपका। अब दिस बाई दिस कर लेते हैं, तो दिस बाई दिस करने के दरमियान क्या आ जाएगा 1 + a - b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दिस बाई दिस किया तो दिस बाई दिस, अब दिस बाई दिस करने पर क्या आ जाएगा -a/2 + b/6 इज इक्वल टू 1। हाँ एक्स क्यूब, तो ये हो गया। अब देखिएगा सर जी फिर से वही बात सोचते हैं, आपको सोचिएगा फिर से ढंग से कि ये तो a/2 और b/2 यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वेरिएबल तो यहां पर ही बचा, यहां तो वेरिएबल बचा नहीं। सबसे पहली बात ये तो बिल्कुल कांस्टेंट ही देगा, क्योंकि वेरिएबल यहां बचा नहीं है आपके पास। अब सोचते हैं यहां पे कि x टेंडिंग्स टू 0 है, तो अगर ऊपर 0 के अलावा कुछ भी जाएगा तो वो हमेशा क्या करेगा कि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 टेंडिंग्स टू 0 वो इन्फिनिटिव को टेंड्स करेगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2 और टेंडिंग्स टू 0 वो इन्फिनिटिव को टेंड्स करेगा। बट अगर इसके स्थान पर एग्जैक्ट 0 आता है, क्या बात बोल रहे हैं, एग्जैक्ट 0 आता है, एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग्स टू 0 वो 0 ही बन जाएगा। तो 0 प्लस फिनाइट, एक फिनाइट वैल्यू आएगा, समझ गए। तो आंसर बीइंग बी वही लिखिएगा, आंसर बीइंग बी 1 या फिनाइट, देन 1 + a - b को 0 ही होना पड़ेगा, समझ गए 0। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि b का वैल्यू क्या आ जाएगा a + 1। हाँ यूज कर लेंगे, कहीं पे यूज कर लेंगे। देयरफॉर कि अगर ये तो 0 हो गया, यहां पर वो 0 करते ये 0 बन गया, तो यही इसी से वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया कि -a/2 + b/6 इज इक्वल टू 1। यहां से एलसीएम आ गया 6 आते ही -3a + b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ 3 टाइम्स सही है। अब क्या करते हैं कि b के स्थान पर लिख लेते हैं -3a और b के स्थान पर लिख लेते हैं a + 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आ गया -2a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -5/2, a इज इक्वल टू -5/2, देन b इज इक्वल टू a + 1, तो -5/2 + 1, तो 2.5 + 1 1.5 आ गया -3/2। a और b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू -5/2, b का वैल्यू -3/2। तो क्या होता है कि ऐसे अगर सोचते तो कुछ दिमाग लगाना पड़ता कि दिस बाई दिस करते हैं फिर x1 करते हैं, हाँ बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता। लेकिन एक्सपेंशन यूज करने से क्या होता है, सिर्फ अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने आना चाहिए अच्छा से, ये इसका फायदा है। समझ बनाने के तो एक मेथड और बना देते और आसानी से वो भी बन जाता, बट इसका यूज करने से क्या कोई दिमाग नहीं काम कर रहा तो ये लगा दो, कोई भी क्वेश्चन में ये लगा दो, फार्मूला का नहीं काम कर रहा तो बड़ा इजी बेस बन जाता। एक और है एल ऑप्टिकल रूल, वो तो और आसान है, जैसी 0/0 मिले खटक लगाओ, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, वो तो और इजी वे से बन जाता है। समझ गए बात को सर। तो वगैरह वगैरह, हाँ आपको प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे खुद से हम बना रहे ना सर, आप खुद से बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कौन क्वेश्चन को कैसे बनाया ऐसे, वो हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाइएगा, सीट बनाया, कुछ अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर अमित अग्रवाल सिंगेज वगैरह बनाइएगा तो हो जाएगा। कुछ 10 हम क्या बार बार बोलते हैं बेटा कि कोई भी टॉपिक पे 20 से 25 क्वेश्चन बना ले, हो जाएगा। ओवरऑल चैप्टर पर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर ले, मेरा कॉपी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को छोड़कर, वो हो जाएगा, नैया पार हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ सर देखिएगा क्या है, L इज इक्वल टू ये दे रखा है L, और ये जो है एक फिनाइट वैल्यू है, समझ गए सर, फिनाइट ही है ना, हाँ बिल्कुल फिनाइट वैल्यू है। देन फाइंड A का वैल्यू बोला है और L का वैल्यू निकालना है फाइंड आउट करने के लिए कि A और L क्या होगा।
तो इसका मतलब सबसे पहले फिनाइट वैल्यू है। आपका एक तरीका और बना सकते हैं जो आप लोग जानते ही हैं कैसे कैसे बनाइएगा, बट आपको फिलहाल हम एक्सपेंशन सिखा रहे हैं तो एक्सपेंशन का ही यूज करेंगे। और एक्सपेंशन का यूज कहां तक करना है बाबू, एक्स क्यूब तक का यूज करना है। तो आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या आता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ये आता है। लेकिन यहां पर सोचिए कि यहां पर साइन एक्स का स्थान पर क्या है 2x है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लगा लेंगे 2x लगा लेंगे, समझ गए। तो आ जाएगा आपका, समझ गए क्या आ जाएगा, लिमिट x, हाँ एल का वैल्यू कैसे आएगा, जब a का वैल्यू निकालकर इसके स्थान पर रख दीजिएगा, हाँ उसके बाद जो सॉल्व कीजिएगा तब l का वैल्यू आ जाएगा आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग 0 साइन एक्स 2x का स्थान पर लिख लेते हैं, x के स्थान पर क्या रखना है 2x माइनस 2x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, ये आ गया साइन 2x प्लस a x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो क्या आ जाएगा, ये एक फिनाइट वैल्यू है, हाँ आप ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि ये क्या है, एक फिनाइट वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 2x माइनस 8x क्यूब डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं सर जी, इसको समझ गए, इसको 6 कर लेते हैं, प्लस क्या आ जाएगा ax माइनस ax क्यूब डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई x क्यूब। अब x को सेपरेट आउट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 x कॉमन ले लिए तो यहां से क्या आ गया 2 और यहां से क्या आ गया प्लस a और प्लस एक्स क्यूब अगर कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 8/6 और यहां से आएगा माइनस a/6 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू फिनाइट, इज इक्वल टू फिनाइट। अब क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस बाई दिस करते ही यहां पर आ जाएगा a+2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और दिस बाई दिस करते यहां से आ जाएगा 8/6 माइनस a/6 ही है, बिल्कुल 6 ही है, हाँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फिनाइट आ जाएगा। फिर से वही बात कि अगर फिनाइट आना है तो a+2 को 0 होना पड़ेगा, तो जैसा ही a+2 0 होगा a का वैल्यू आ जाएगा -2, एक वैल्यू आ गया -2, तो a का वैल्यू तो निकल गया। अब l का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देते हैं, तो मतलब फिर तो सॉल्व वैसे ही करेंगे, तो a के स्थान पर यहां पुट करके जो वैल्यू आ जाएगा वो अपना l का वैल्यू आ जाएगा, समझ गए। क्योंकि -2 आप रखिएगा तो फिर तो ऐसा ही सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, यही तरीका से जाना पड़ेगा, फिर तो आप यहां तक ही पहुंचेंगे। तो यहां पर -2 रखेंगे 0 बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। मतलब l का वैल्यू आने के लिए, कि l का वैल्यू आने का मतलब पूरे को सॉल्व कीजिए, यही बोला है कि l को वैल्यू लाने के लिए इसको पूरे को सॉल्व कीजिए, चाहे इसको सॉल्व कीजिए तो यहीं तक पहुंचेंगे। तो क्या आ जाएगा 8/6 और a के स्थान पर रख देंगे -2 माइनस 2/6, तो क्या आ जाएगा 8/6 और प्लस 2/6, मतलब क्या आ गया, गलती कर दिए क्या, यहाँ -8/2 आ रहा, हाँ गलती यहाँ हो गया कि यहाँ पर भी जो एक्स क्यूब कॉमन लिए थे तो -8/6 आता, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा 6 को -8 + 2 -6/6 इज इक्वल टू -1, आपका आंसर हो गया। ये एल का वैल्यू आ गया, मतलब एल का वैल्यू आ गया -1 और ए का वैल्यू आ गया -2, नोट कर लीजिए सर। हाँ सर देखिएगा इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं, क्या है कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई दिस, हाँ और इक्वल टू 1 देन फाइंड ए एंड बी, हाँ मतलब फिर से वही फिनाइट वैल्यू आ गया। तो पहले फॉर्मेट चेक करते, ऊपर 0 नीचे भी 0, लेकिन ये देखिए ये हैप्पी हो जाएगा, इसको अगर 0 दे दीजिएगा तो ये हैप्पी हो जाएगा, समझ गए। यहां से आ जाएगा √a बनकर आ जाएगा, तो √a को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, यहाँ फिनाइट वैल्यू आ जा रहा ना, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0, ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे तो क्या कर लेंगे bx माइनस साइन के स्थान पर x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 1/√a लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया bx माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1। अब सेपरेट आउट कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, अगर एक्स को कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा b-1 और प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर जी 1 आ जाएगा, समझ गए, ये आ जाएगा 1। अब देखिए फिर से वही चेक करते हैं कि 1 आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
वन आंसर लाने के लिए क्या करना, अच्छा ये ओवरऑल एक्स कॉमन ले लेते हैं, हाँ समझ गए, ताकि एक एक एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/√a लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स, ओवरऑल एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा b-1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और इससे ये क्यूबिक चल रहा है ना, ये क्यूबिक, तो ये 2 आ गया, मतलब जो बन गया वो क्वेश्चन अपना कि 1/√a लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई b-1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब समझिएगा क्वेश्चन को अच्छा से क्या बोला जा रहा है। हाँ ए और क्या वैल्यू पे बोला है बी का, अच्छा समझिएगा कि ऊपर अगर फिनाइट वैल्यू आना है तो 0/0 का फॉर्मेट बनना चाहिए, पहली बात। तो ऊपर तो 0 बन रहा है, नीचे 0 बनने के लिए अगर x टेंडिंग टू 0 देते हैं तो 0 डिवाइडेड बाई 6 ये क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। x टेंडिंग टू 0 करने पर ये 0 नहीं बन पा रहा, समझने वाली बात यहां पर क्या बेटा, फिर से बोलना, ऊपर तो 0 बन गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 एक्स टेंडिंग टू 0 का स्क्वायर 0, 0 डिवाइडेड बाई 6 0, ये भी 0 बन गया, तो इसको 0 बनना चाहिए, तो b-1 इज इक्वल टू 0, मतलब b का वैल्यू क्या आ गया 1। b का वैल्यू 1 आते ही 1 - 1 0 हो गया। फिर क्वेश्चन क्या बच गया 1/रूट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 6 ऊपर चला जाए, इसका मन की आंखों से देखिएगा तो 6 ऊपर जा सकता है, समझ गए, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 6 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो b का स्थान पर रख देंगे 1 तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, इस तरफ है 1, तो 1/√a इंटू 6 इज इक्वल टू हो गया 1, मतलब क्या आ गया 6 इज इक्वल टू √a, मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया 36, a इज इक्वल टू 36 और b इज इक्वल टू 1, अपना क्या हो गया सर जी आंसर हो गया। तो देखें क्वेश्चन क्या आता है कि आप एक्सपेंशन यूज करने के बाद क्वेश्चन आसान बन जाता है, सिर्फ अलजेब्रिक कैलकुलेशन सिर्फ करना रह जाता है, समझ गए सर, तो नोट कर लीजिए। हाँ सर जी देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x - 1 मल्टीप्लाई cos x माइनस एक्सपोनेंशियल डिवाइडेड बाई x पावर n इज नॉन जीरो फिनाइट नंबर, इसका मतलब समझिएगा, और नॉन जीरो फिनाइट नंबर का मतलब क्या है, नॉन जीरो मतलब इसका आंसर ना तो 0 है और ना ही इन्फिनिटिव है, एक फिनाइट वैल्यू है, ना तो 0 है और ना ही इन्फिनिटिव आंसर है, तो n का वैल्यू क्या होगा, हाँ तो एक्सपेंशन ही लगाते हैं, समझ गए। लेकिन अब सोचने वाली ये बात है, नीचे पहले क्या सोचते थे कि अगर स्क्वायर रहता था तो ऊपर स्क्वायर क्रिएट करते थे, एक्सपेंशन में क्यूबिक रहता था क्यूबिक करते थे, अब x का पावर n है तब कितना क्रिएट करें, तो अब 2 ही टर्म लिखें, आपको बार बार बोल रहे हैं कि 2 टर्म से ज्यादा यूज नहीं होता है, उतना ही में आंसर आ जाता है जनरली, समझ गए। जैसे x का पावर n यूज कर रखा है तो जनरली 2 ही टर्म में आंसर आ जाएगा, आप ये माइंड मेकअप करके चले। अब अगर जरूरत पड़ेगा तो आप खुद आपका इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर देगा, बट 2 ही तक एक्सपेंशन का ज्यादा यूज होता है, 90% इतना ही पे क्वेश्चन बन जाता है, समझ गए। देखिए इसको यूज करते हैं, क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x - 1, तो cos x का कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 -1, समझ गए, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और सब जगह एक्स स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, समझ गए। इसको क्यों ऐसे लिखे ये बात समझ में आ गया, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो इसको भी एक्स स्क्वायर लिखना हम लोग का क्या हो गया था, मजबूरी हो गया था, समझ गए। ताकि इसको नहीं कहेगा आप तो 2 ही टर्म लिखे तो 3 टर्म लिख दिए, अरे भैया जब एक्स स्क्वायर क्रिएट हो गया था अब एक्स स्क्वायर लिखो ना, समझ गए। तो अब कर देते हैं x का पावर n और फिनाइट वैल्यू, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया सर, और इस तरफ क्या बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, ये 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, और ये माइनस एक्स और ये -2 टाइम्स बाई एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, समझ गए कैसे आया सर। हाँ ये 2 से 2 चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस और ये -2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n। अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिस मल्टीप्लाई दिस, तो क्या आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2
इसका मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और एक्स का पावर 4 और फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n। जब ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 और आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2xn। अब क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 2 को बाहर कर लीजिए, तो आ जाएगा 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 एक्स क्यूब बाई एक्सएन प्लस एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्सएन। तो अब लिख सकते हैं इसको लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 एक्स का पावर 3 माइनस एस प्लस एक्स का पावर 4 माइनस एन। अब यहीं पे आप रुक जाइए, समझ गए सर। अब सोचते हैं क्या कि ये तो 1/2 कांस्टेंट है, तो मतलब ये जो आंसर आना चाहिए ना तो 0 आना चाहिए ना तो, क्योंकि 0 आ गया तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, जबकि आंसर बोला है नन 0, तो आंसर ना इसका 0 आना चाहिए और ना इन्फिनिटिव आना चाहिए। इसके लिए x के स्थान पर क्या रखें, तो सोचते हैं ऐसे कि इसके स्थान पर अगर 3 से बड़ा रखते हैं मतलब 4 रखते हैं, समझ गए। इसके स्थान पर क्या रखते हैं 4, n के स्थान पर रखते हैं 4, तो 4 माइनस 4 रखते हैं, ये 0 हो गया, हाँ ये तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 रखने पर यहां पर क्या होता है कि 3 माइनस 4 आ गया x का पावर -1 और ये आ गया 1/x टेंडिंग्स टू 0 करते हैं, ये इन्फिनिटिव चला जाएगा, आंसर हो गया इन्फिनिटिव। तो मतलब कि n के स्थान पर 4 नहीं रख सकते। अब क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, समझ गए। 5 रखने पर भी वही होगा, हाँ पर नीचे स्क्वायर आ जाएगा मतलब इन्फिनिटिव। अब क्या करते हैं, 3 से कम रखना स्टार्ट करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो 3 से कम रखते हैं मतलब 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं क्या आता है कि 2 रखते ही क्या आता है, 2 रखते ही आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आ गया x, और यहां पर 2 रखते ही क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, समझ गए। तो ये 0 + 0 बन जाएगा, और 1 रखते हैं तब पर भी वही आ जाएगा आंसर, मतलब 0 आंसर आ जाएगा, तो मना किया। तो अब देखते हैं कि अभी तक n के स्थान पर 3 नहीं रखे हैं, तो n के स्थान पर 3 रख के देखते हैं तब क्या आता है। तो 3 रखें तो x का पावर 0 प्लस x का पावर 1, तो क्या आ गया, ये आ गया 1 और ये हो गया 0, मतलब 1 आ गया, समझ गए। तो मतलब कि n के स्थान पर क्या रखेंगे 3, n का स्थान 3 रखने पर क्या आएगा, इन्फिनिटी भी आएगा नहीं आएगा, और नन 0 भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऑप्टिकल रूल पे कर लेते हैं। मेन जो एल ऑप्टिकल रूल है आपको डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत सारा डिफरेंशिएशन सीख चुके होंगे, तब करेंगे। बट आपको क्या होगा कि इसीलिए पता है इजी क्वेश्चन ले रहेंगे, इजी क्वेश्चन लेंगे, ताकि आप बुक बनाएं तो आपका क्वेश्चन कभी भी अगर रहे तो डिफरेंशिएशन करके हल्का फुल्का, तो डिफरेंशिएशन आप लोग जानते ही हैं, बट डिफरेंशिएशन के साथ ये वाला टॉपिक पूरे डिटेल और पढ़ाएंगे। तो ऑप्टिकल रूल जानते हैं क्या होता है कि अगर आपका क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटिव का फॉर्म में है, तो आप ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन कर ले और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन कर ले, तो कोई ना कोई फार्मूला पर सेट हो जाएगा और आप इजीली बना सकते हैं। तो जो एक्सपेंशन मेथड होता है और जो ऑप्टिकल रूल है, ये पेचीदा क्वेश्चन नहीं होने देता, आसान से आप इजी से खेल सकते हैं। अगर कोई फार्मूला वगैरह नहीं नजर पड़ा तो आप या तो एक्सपेंशन यूज कर लें, या तो अगर 0/0 या इन्फिनिटिव है तो डिफरेंशिएशन करके बना लें, बड़ा इजी वे से बन जाता है। समझ गए सर? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला फॉर्मेट चेक, ये क्वेश्चन देखिए आपको करवा चुके हैं एक्सपेंशन मेथड से, पीछे आज ही में एक्सपेंशन मेथड्स करवा चुके हैं। तो क्या आ गया, e पर पावर 0 1 1 1, हाँ ये 0/0 का फॉर्म है, आपको एक्सपेंशन मेथड्स करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप ऐसे भी बड़ा तेजी से सोचे कि नीचे डिफरेंशिएशन 2x कांस्टेंट का 0 इसका 1, तो सीधा फॉर्मूला पर ही बैठ गया। तो क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, इसका हो गया 0, इसका हो गया -1 डिवाइडेड बाई 2x, तो जो बन गया वो क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e पर पावर -1 डिवाइडेड बाई 2x। अब देखिए मेरा फार्मूला पर सेट हो गया, जबकि अभी भी 0/0 का ही फॉर्म है, अभी भी क्या है 0/0 का ही फॉर्म है। तो बट अगर 2 को बाहर कर दे तो ये 1 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1/2। समझ गए? लेकिन आप चाहते हैं कि अभी भी 0/0 और करना चाहते हैं तो आप और करके भी बना सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर का ex 1 का 0, अब 2x के नीचे क्या आ गया 2। अब देखिए इस पे अगर 0 टेंस करवा दिए तो 1 हो गया और ये 1/2 बन गया। समझ गए? ऊपर का ex इसका 0 और 2x का हो जाएगा 2, और अगर 0 ऊपर रख दिए तो 0, तो e पर पावर 0 1 1/2 आ गया।
आप अगर अगर देख लीजिएगा कि एक बार करने पर अगर फार्मूला पर आ जाता है तो फार्मूला ही करना ज्यादा आसान रहेगा। तो क्या आ जाएगा 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पर पावर x माइनस 1/x, ये क्या हो गया 1, आंसर आ गया 1/2। यहां देखते हैं सर, आप माने आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा से हो जाएगा। अभी ये लग रहा हो कि कैसे सोचा जा सकता है इतना जल्दी तेजी से, बट प्रैक्टिस अगर अच्छा एक लॉट्स ऑफ अमाउंट में अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बड़ा तेजी से पकड़ सकते हैं। देखिए जैसे डिफरेंट ऐसी माइंड सोचिए कि पहले तो 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म, देखिए 1 इसका कॉस और नीचे ये 3 घट का स्क्वायर आ जाएगा तो मतलब सीधा हो गया। देखिए ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, ये हो गया हाफ। हाँ तो 1/3 इंटू हाफ 1/6, समझ गए। अगर और आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो फिर डायरेक्ट यही आ जाता, फार्मूला भी यूज करने की नहीं जरूरत है। बट अगर डिफरेंशिएशन करने पर अगर फार्मूला पर सेट हो जा रहा तो कर लीजिए। तो बड़ा तेजी से सोचा कि अच्छा x है माइनस साइन x है, x क्यूब है तो इसका 1 इसका cos नीचे स्क्वायर में आएगा, ऐसे तेजी से सोच सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो कब एल ऑप्टिकल रूल कब लगाना है बाबू, जब 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म रहे तभी ऐसा यूज कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ सर देखिएगा ये भी 0/0 का फॉर्म है। हाँ 0/0, तो आप बड़ा तेजी से सॉल्व कर लें। हाँ बड़ा तेजी से सॉल्व कर लें। क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x का 1 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। और 1 माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर x, लेकिन अभी क्या कर लेते हैं 1 माइनस sec स्क्वायर को माइनस 10 स्क्वायर x और नीचे 3x स्क्वायर, ये हो गया 1, आंसर आ गया -1/3, समझ गए। आंसर हो गया -1/3। चलिए नोट कीजिए इसको। चाहे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e पर पावर x क्यूब -1 माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई साइन का पावर 6 2x। तो पहले जो खुश हो जाता है उसको खुशी करने में फायदा है। हाँ देखिए ये खुश हो रहा है तो खुश कर दीजिए इसको। कैसे खुश हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 e x क्यूब -1 माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई साइन 6 2x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x का होल क्यूब इंटू 2x का पावर 6, तो ये हो जाएगा आपका जाकर 1। तो नीचे क्या बच जाएगा आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 e पर x क्यूब -1 माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का हो जाएगा 64 पर पावर 6। तो आप 64 को बाहर कर ले। हाँ और इतना बड़ा टर्म को कुछ मान लें, समझ गए बात को सर। इतना बड़ा टर्म को क्या करें आप कुछ मान लें तो ज्यादा आसानी से बन सकता है। समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं, कुछ मान लें तो क्या आ जाएगा कि लेट एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ गया y, समझ गए सर। एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ गया y। तो सोचिए कि x टेंडिंग्स टू 0 तो x टेंडिंग्स टू 0 तो y टेंडिंग्स टू भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। समझ रहे बात को सर, y टेंडिंग्स टू भी क्या, क्योंकि अब सब टर्म किस में बन जाएगा y में। तो y जब x 0 को टेंड्स कर रहा है उस वक्त y क्या हो रहा है 0 ही को टेंड्स कर रहा है। समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e पर पावर y -1 और माइनस y डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 64 को तो 1/64 आप इस तरफ लिख सकते हैं 1/64। ये हो जाएगा y का स्क्वायर, जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। क्या हो जाएगा 1/64 लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 और 0/0 का फॉर्मेट यहाँ दिखाई दे रहा था। क्या आ जाएगा e का पावर y और ये 0 हो गया और ये हो गया -1, ये हो गया आपका 2y। तो ये कितना आ गया 1, तो 1/64 इंटू 1/2, आंसर आ गया 1/128। समझ गए सर। चलिए नोट कीजिए आप लोग। हाँ अच्छा से नोट कर लीजिए। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी 0/0 का ही फॉर्म बन रहा और आप डिफ्रेंसिएशन कर ले ऊपर नीचे। क्या आ गया 0/0 का फॉर्म
ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहले e का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन दिखाते हैं। जो एक्चुअली जो डिफ्रेंसिएशन होता है, जैसे e का पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है, e का पावर x, और फिर से आपका पावर का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तब जाकर ये 1 को टेंड्स कर जाता है, क्योंकि dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तब जाकर ex ही रह जाता है। बट e का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए e का पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, अब जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस एक्स का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1, तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन में डिटेल बताएंगे, ये चैन रूल का है, समझ गए? तो आपको डिटेल बताएंगे, चिंता ना करें, फिर से ऑप्टिकल रूल आएगा जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे आपको। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई पर पावर एक्स, और क्या आ जाएगा, ई पर पावर माइनस एक्स का क्या आ जाएगा बाबू, माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो हो जाएगा प्लस ई पर पावर माइनस एक्स, समझ गए, प्लस ई पर पावर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। फार्मूला पर सेट नहीं हो रहा ना, फार्मूला पे सेट, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन कर दें, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म बना हुआ ही है। तो क्या आ जाएगा, ई पर पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फिर क्या आ जाएगा, ई पर पावर माइनस एक्स, इसका हो गया 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बस 6x हो जाएगा, तो 1/6 बाहर आ गया, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और बैलेंस कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई पर पावर एक्स -1 ई पर पावर माइनस एक्स प्लस 1, बैलेंस है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स, बट -1 में होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, इस तरफ कर लेते हैं कि 1/6 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ई पर पावर माइनस एक्स -1, और माइनस को कॉमन लेकर क्या कर लेते हैं, सॉरी ये गलती हो गया, और ये -6 है ना, तो आपको डिफरेंशिएशन, हाँ ये नहीं बन पाएगा, इसे आपको अभी भी 0/0 बना हुआ है, अभी यहां से हटा देते हैं, क्योंकि यहां माइनस करने पर क्या हो जा रहा था, ई पर पावर -x है ना, तो नीचे -x क्रिएट हो ही नहीं रहा, लेकिन अभी भी देखिएगा 0/0 का फॉर्म बना हुआ ही है। तो फिर से डिफरेंशिएशन कर लें तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई का ex हो जाएगा, इसका फिर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस ई आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ई पर पावर -x, और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो एक्स टेंडिंग टू 0 करते हैं, कितना हो जाएगा 1 + 1, मतलब क्या आ जाएगा 2/6 मतलब 1/3, 1/3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आप लोग नोट कर लीजिए सर अच्छे से। हाँ सर जी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा, ईमानदारी से ढंग से सुनिएगा, क्या क्या बोल रहे हैं सब समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहली बात कि एफ हमारा ये है, रेफर द फिगर द वैल्यू ऑफ दिस, हाँ वेयर ये है, इसका वैल्यू निकालने बोला, और फिगर ये दे रखा एफ का, हाँ ये एफ का क्या है, फिगर है। अब समझिएगा, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या है, a³ माइनस b³ का क्या है, फार्मूला है, तो पहले फार्मूला पे सेट करते हैं, क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 3f क्या है, x³ a माइनस b, मतलब x माइनस साइन x, फिर क्या आ जाएगा x² a², और क्या आ जाएगा प्लस ab, मतलब x साइन x, और क्या आ जाएगा प्लस b², मतलब कि sin² x, और यहाँ पे आपका आकर खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हाँ ये वाला ब्रैकेट GIF है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और -f, इसको तो आप हैप्पी कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर इसको कर लिए x³, इसको कर लिए x² बैलेंस, x तो पहले था, x³ कर लिए, और x² क्या कर लिए बैलेंस, ये कितना हो गया 1 को टेंड्स कर गया, समझ गए, एक मिनट, हाँ ये क्या कर गया, आपको एक्सटेंड्स कर गया, यहां पर क्या सिंपल रह गया x², और लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है 0 है, तो यहां पे क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और अच्छा डिवाइडेड बाई x का पावर 4 है, 3 तो बाहर है ना, डिवाइडेड बाई क्या है x का पावर 4। अब देखिए कैसे, अब इसको अलग अलग कर देते हैं ताकि अच्छा से सॉल्व हो जाए। देखिए x का पावर 4 को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिएगा, कि 3f आपको इतना ज्यादा अच्छा से प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप सोच सके जल्दी जल्दी, समझ गए। तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पर x माइनस साइन x
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इसको दे दीजिए एक्स क्यूब और इसको दे दीजिए हाँ देखिए आपको क्या बता रहे थे कि ऐसा सोचा जाए कि इसको एक्स क्यूब दे दिए, हाँ एक्स का पावर 4 ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको क्या कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको दे दिए एक्स स्क्वायर और इसको बैलेंस कर दिए ओवरऑल एक्स से और इसको ये कर दिए ढक दिए। समझ गए। देखिए इससे क्या हो गया, आपको इसका डिफरेंशिएशन अभी जस्ट पहले बताएं, इससे पहले वाला स्लॉट पे क्या इसको जैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा, पहले तो वो दो अलग अलग था, तो इसको दे दिए एक्स क्यूब, इसको दे दिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स पर 5, इसलिए क्या कर दिए एक्स को क्या कर दिए बैलेंस कर दिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये 0/0 का फॉर्मेट है, तो 1 साइन का कॉस नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो 1/2 और 1/6 बन जाएगा, जस्ट इससे पहले आपको बताए हैं। तो ये सब बहुत तेजी से सोचने आना चाहिए, अच्छा इसे सोचा जा सकता है तेजी से। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर देने का मतलब क्या है, 1 बन गया, ये एक काट के साइन x/x ये भी 1 बन जाएगा और यहां पर भी 1 बन जाएगा, 1 1 1 3 बन जाएगा। यहां देख लेते हैं क्या आ जाएगा, माइनस f और ये जो मिला है ये तो 1 हो गया। अब यहां पर जो एक्स स्क्वायर है x टेंडिंग्स टू क्या है 0, 0 निगेटिव का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा, मतलब इसको मिलेगा क्या 0 पॉजिटिव, इसको क्या मिलेगा 0 पॉजिटिव ही मिलेगा। समझ गए बात को। अच्छा अब देखिएगा अच्छा तरीका से क्या बोल रहे हैं कि इसका जो होगा करते हैं, ये 0/0 का फॉर्मेट बना रहा था, क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 निगेटिव 3f, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा दिस बाई दिस करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस दिस बाई दिस, तो एक x तो काट देगा तो बच जाएगा साइन x/x, साइन x/x 1 ही बन जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर x/x स्क्वायर 1 ही बन जाएगा और ये x एक रहेगा ही रहेगा। समझ गए। और माइनस f ऑफ 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा एग्जैक्ट 0 आएगा। क्या बोल रहे ध्यान से सुनिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पॉजिटिव के लिए एग्जैक्ट 0 आएगा बाहर, तो इसमें क्या आ गया एग्जैक्ट 0 आ गया। समझ गए, आ रहा है अच्छे से। समझ गए सर, एग्जैक्ट 0 आ गया। अब यहां सुनिएगा, यहां से क्या आ जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 निगेटिव, हाँ ये समझ गए ना सर कि 0 कैसे बाहर आ गया, एग्जैक्ट 0 बाहर आ गया, ये आ गया 3f, इसके अंदर जो बना है वो ये तो हो गया 1/2, तो 1/3 इंटू 1/2 1/6 और क्या आ गया 1/6 और यहां से क्या आ जाएगा +3 इंटू x और माइनस एग्जैक्ट f ऑफ 0, तो fx का एग्जैक्ट 0 पर क्या आ रहा है ये 4 आ रहा है। समझ गए, ये आ रहा है एग्जैक्ट 0 पर क्या आ रहा 4 आ रहा है। एग्जैक्ट 0 पर कितना आ रहा है इस पे देख रहे हैं डार्क है, एग्जैक्ट 0 पर कितना आ रहा 4। 0 पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है यहाँ, सॉरी यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 है आपका। समझ गए, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 0 पॉजिटिव के लिए 2 पॉजिटिव, 0 निगेटिव के लिए 3 पॉजिटिव। समझ गए सर, ये हो गया। अच्छा यहां से जो बच के आ रहा वो क्या आ रहा, यहां सॉल्व कर देते हैं। समझ गए, इसका तो 4 आ गया सर, हाँ इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 निगेटिव 3f ग्रेटेस्ट इंटीजर 3f और क्या आ रहा 3f और ये 1/6 और तो ये 2 मर्त में कट गया, तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर क्या आ गया 2x बाई सॉरी ऊपर क्या आ गया x/2 आ गया सिंपल, हाँ x/2 क्या आ गया 2 x/3f x/2। अब सोचिए कि अब कहीं और ये -4 तो आते ही रहेगा। समझ गए, -4 तो आते ही रहेगा। अब समझिए इसको क्या दे रहे हैं कि 0 निगेटिव डिवाइडेड, देख रहे हैं कि f के अंदर क्या रहा वो देखना चाह रहे हैं, क्या रहा कि इसको दे रहे हैं 0 निगेटिव, x टेंडिंग्स टू 0 निगेटिव है, तो 0 निगेटिव डिवाइडेड बाई 2, ऐसे तो 0 ही आता। समझ गए, ऐसे अगर एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाई 2 आता एग्जैक्ट 0 आता, अगर 0 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2 आता तो 0 पॉजिटिव आता, तो 0 नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2, 0 नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 0
निगेटिव आएगा, समझ गए। तो इसको इनपुट में जो मिल रहा है वो 0 निगेटिव मिल रहा है, तो लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव 3f, इसको ओवरऑल क्या मिल जाएगा 0 निगेटिव -4, समझ गए, -4। अब देखिए f ऑफ 0 निगेटिव के लिए क्या मिलता है 3, और f ऑफ 0 निगेटिव के लिए क्या मिल रहा है 3 पॉजिटिव मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 पॉजिटिव -4। तो 3 पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव मतलब 3 ही होता है, कांस्टेंट पॉजिटिव 3 होता है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये 9 पॉजिटिव, यहां सॉल्व कर दे रहे हैं यहां, तो यह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 पॉजिटिव -4, 9 पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा एग्जैक्ट 9 -4, आंसर क्या आ जाएगा 5, समझ गए सर। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। यहां 0 निगेटिव के लिए 3 पॉजिटिव इंटू 3 9 पॉजिटिव का आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 -4 5। समझ गए सर कैसे कैसे बनाए कि इसको पहले फार्मूला पर सेट किए तो देखें ये आ गया, इसको x क्यूब दे देते हैं तो ये शांत पड़ जाता है, इतना पट समय अटेम्प्ट करते हैं, इसको x स्क्वायर दे दिए तब शांत हो गया, और x से क्या कर दिए थे सर यहाँ पे बैलेंस कर दिए थे, हाँ, और वो फार्मूला पर सेट कर दिए थे। तो आप उम्मीद करते हैं सर अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ गए, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, समझ गए सर फुल स्क्रीन पे ना, हाँ सर नोट कर लिए होंगे। हाँ तो आपको क्या बोले सर, अब यहाँ पे हम लोग का चैप्टर अब क्या होता है समाप्त हो जाता है, समझ गए। अब जो आगे आने वाला लेक्चर रहेगा वो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, तो उसमें भी हम कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा, 100 तो करवा ही देंगे आपको, 100 से 150 प्रैक्टिस, तो आपको और पता चलेगा कैसे कैसे बनाया जाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्व में आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं भी होता रहेगा तो वो सीखते चलेंगे। हाँ उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत सारे टोटका सीखेंगे कि कैसे 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 सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर चैप्टर सर बहुत अच्छे तरीके से आपको समाप्त किए, जमकर प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए सर। और भी कोई एक्स्ट्रा बुक बनाइए, कम से कम मेरा चैप्टर पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ने के बाद आप कम से कम 100 क्वेश्चन बना लीजिए बस, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा स्टैंडर्ड बुक का प्रीवियस ईयर पर लगा लें और कोई स्टैंडर्ड बुक बना लें 100 क्वेश्चन के आसपास, समझ गए, आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा सर। और इतना मेहनत हम कर रहे हैं सर, कोई है भी नहीं, फिर भी हम पढ़ाते जा रहे हैं, समझ गए, बिल्कुल खुद ही सब कुछ कैमरा वगैरह सेट करना पड़ रहा है, समझ गए। फिर भी सर ऑफलाइन में इतना मतलब बच्चा सामने भी कोई नहीं है, फिर भी इतना एनर्जेटिक होकर इतना अच्छा से पढ़ा ले रहे हैं, हमको भी कभी कभी बहुत अच्छा ताज्जुब लगता है कि एक डेढ़ घंटा का रिकॉर्डिंग कोई सामने रहता भी नहीं है, उसके बावजूद भी पढ़ा लेते हैं, समझ गए सर। ठीक है सर, आपको मुबारकबाद की लिमिट समाप्त हो गया, बाय बाय टाटा।